सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। समझते हुए फिगर को बनाते हुए फिगर को देखते हुए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही ज्यादा बेहद आसान तरीके से। देखिए बोल क्या रहा है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। अब P है सर, P एक पॉइंट है, वहां से एक क्या ड्रॉ किया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है A तक, ठीक है। फिर से मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है हमारे O वाले सर्किल पे, सर्किल जिसका सेंटर O है, ठीक है। फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर गया है जो कि टच हो रहा है सर्किल पे B पॉइंट पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब उसी पे सर्किल को ही E पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन खींच दिया गया है CD, जो कि क्या बना रहा है, कंप्लीट ट्राइंगल बना रहा है, जो कि हमारा कंप्लीट ट्राइंगल क्या है, PCD या PDC हमारा एक कंप्लीट ट्राइंगल है, उसी का आपको पेरीमीटर पूछा है। साथ में आपको इफ CD इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट अ पॉइंट E, CD भी एक टेंजेंट है सर, पॉइंट E पे है सर, बिल्कुल है, पॉइंट E पे टच हो रहा है तो सर्किल है, मतलब टेंजेंट है, ठीक है। एंड PA आपको पूरा यहां से यहां तक गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द ट्राइंगल, वही PCD ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। सर देखिए CBSE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के जन्म से भी 4-5 साल पहले का है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, पता नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर इतना पुराना क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अब देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, समझना क्या, आप समझ गए, आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब एक ही थ्योरम है, उसी के अनुसार हम लोग ये क्वेश्चन बना देंगे। अगर आप लोगों ने थ्योरम्स नहीं या किया है, मतलब रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने बनाया 5 थ्योरम्स, वो जाके आप देख सकते हैं। 5 है या ज्यादा है पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप मतलब देख लीजिएगा उसको, तो आसान रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। एक ही थ्योरम से ये क्वेश्चन बनेगा। वी नो दैट टेंजेंट्स, पहले लिख ही देते हैं उसके बाद आपको समझाएंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल। देखिए सर मैंने लिख दिया और आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, मुझे पता है, फिर भी बता दे रहा हूं कि अगर हम लोग एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है सर, वो हमेशा इक्वल होता है। तो हमको क्या पता लग गया, P से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है PA, दूसरा हुआ है PB, तो हमको यहां निकल के आ गया कि PA इज इक्वल टू PB, और साथ में आपको गिवन क्या है सर, PA इज इक्वल टू 14, तो यहां पे 14 भी आप लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए। या गिवन भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, क्योंकि हम लोगों ने 14 गिवन लिखा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, मुझे पता है आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है, समझना है बस। अब आप एक और चीज देखिए, ये भी तो आपका टेंजेंट है, CD भी तो टेंजेंट है, C से CE जो टेंजेंट है और CA जो टेंजेंट, दोनों इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि C भी तो हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो हमको पता लग गया कि CA इज इक्वल टू CE भी भैया हो जाएगा। सिमिलरली आप यहां पे देखिए DE और DB या BD जो भी बोल दीजिए आप, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि DE इज इक्वल टू DB आपका इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया, आ ही रहा होगा क्या ये समझने लायक सर, कुछ नहीं है समझने लायक। अब देखिए अब हम लोग जो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर निकाल देते हैं आप जल्दी से, बड़ा नहीं बनाना है सर, बड़ा वीडियो बनाना नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या सर, PCD हमारा जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि PD प्लस PC प्लस क्या सर बोलते हैं उसको, CD। अगर इन तीनों को हम लोग प्लस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा सर, क्या निकल के आ जाएगा, बोल दीजिए एक बार जोर से बोल दीजिए, जय माता दी नहीं बोलना है कि निकल के आ जाएगा सर। अब देखिए CD है आपका, यहाँ पे CD है ना, CD को आप लोग क्या लिख सकते हैं सर, CD को आप लिख सकते हैं CE प्लस DE, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखिए सर, बहस मत कीजिए। PD प्लस PC प्लस CD को आप CE प्लस DE लिख सकते हैं ना, तो CE प्लस DE हम लोगों ने तोड़ के उसको लिख दिया। आप तोड़ के क्यों लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा सर, CE की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने CA लिखा, PC प्लस CA क्या हो गया, PA हो गया कि नहीं, है ना, क्या बोल रहे हैं देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। PC, ये जो PC है, प्लस CE इज इक्वल टू CA है, ये दोनों को अगर आप लोगों ने प्लस किया तो ये पूरा बना कि नहीं, यानी कि इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं PA लिख सकते हैं, सिंपली, ठीक है। अब ये PD है कि नहीं, और ये DE है। अब देखिए PD प्लस DE, PD
प्लस डीई, और डीई किसके इक्वल है? डी बी के इक्वल है। डीई किसके इक्वल है? डी बी के इक्वल है। तो पी डी प्लस डी बी क्या हो गया? पी बी हो गया सर। तो ये हो गया आपका पी बी। इतना समझ में आया? अब ये कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना उसी के मदद से इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब एक और चीज, एक और बार, बस एक और बार देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे। देखिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी है, पी ए इज इक्वल टू पी बी है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आया ना? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि पी ए प्लस पीबी की जगह क्या लिख सकते हैं? पीबी की जगह भी तो पीए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो पीए क्या हो गया सर? पीए हो गया आपका 2PA। ठीक है, समझ में आया ना? 2PA हो गया। अब पीए का हमको दिया है वैल्यू कितना? 14 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल के आ चुका है। ये समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग फिर से देखिए वीडियो में पीछे जाके। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं आगे।